सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज का वीडियो है कि 2025 में अगर आप छत की ढलाई यानी कि स्लैब कास्टिंग कराने जाते हो तो लेबर प्लस मटेरियल रेट क्या पड़ेगा आपको। हर एक चीज, सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, स्टील में क्या खर्च आने वाला है, लेबर कॉस्ट यानी कि शटरिंग में लेबर रेट क्या चल रहा है, ढलाई का लेबर रेट क्या चल रहा है और स्टील बाइंडिंग का लेबर रेट क्या है। हर एक चीज ए से लेकर जेड तक, हर वो काम जो ये स्लैब कास्टिंग में आपको लगेगा, लेबर जो रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा, सबका यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन करके आपको दिखाने वाले हैं कि क्या खर्च आपका बैठेगा 2025 में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लोगों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहे। तो एस्टिमेशन जाने से पहले हमारे जो छत का जो एरिया है वो है 1400 स्क्वायर फीट। ये नहीं है दोस्तों कि आपका 1400 स्क्वायर फीट नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। आपका क्षेत्रफल जो भी हो, जो भी एरिया हो, आप बाई प्रोसेस मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप उसी के हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस वीडियो को 5 मिनट देख लो, आप खुद से सीख जाओगे कि किस तरीके से हम मटेरियल और लेबर रेट कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1400 स्क्वायर फीट का हमारा छत है। छत की मोटाई यानी कि जो स्लैब का जो थिकनेस रहेगा दोस्तों वो 5 इंच रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं ना, वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से किया जाता है। M20 कहने का मतलब यह है कि आप जब भी कोई भी आरसीसी का काम यानी कि ऐसा कोई काम जिसमें आपका स्टील है, चाहे वो कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, उसमें M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट मसाला नहीं बनाना है, जिसका रेशियो होता है 1:3। M20 1:3, ठीक है। जिसमें से एक हो गया आपका सीमेंट, ये हो गया सैंड, ये हो गया आपका एग्रीगेट। कहने का मतलब ये है कि एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा तो 1.5 पार्ट आपका बालू रहेगा और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट रहेगा। और इसी में बोलो, अगर आप एक तगाड़ी सीमेंट मिलाते हो तो आपको 1.5 तगाड़ी आपको उसमें बालू मिलाना होगा और 3 तगाड़ी आपको उसमें एग्रीगेट मिलाना होगा, तब जाके वो जो रेशियो बनता है वो M20 बनता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो रहने वाला है 1:3 M20 ग्रेड, स्लैब थिकनेस है 5 इंचेस। अब देखते हैं हम लोग कि उसके हिसाब से किस तरीके से एस्टिमेशन हम लोग को करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल आता है दोस्तों सीमेंट। तो हर एक स्क्वायर फीट में 0.115 बैग सीमेंट कंज्यूम होगा अगर आप छत की ढलाई करो। इससे बड़ा इजी हो जाता है दोस्तों सीमेंट बैग कैलकुलेट कर लेना। देखो मैं दिखाता हूं। जैसे कि हमारा 1400 स्क्वायर फीट है तो हमें जानना होगा भाई सीमेंट कितना लगने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, 1400 को ये उससे मल्टीप्लाई करना, 0.115 तो सीमेंट बैग निकल कर आ जाएगा 161। अगर आपका 1500 होता तो कुछ नहीं करना था दोस्तों, 1500 इंटू 0.115, मतलब कि जितना भी 173, मतलब जितना भी एरिया, जितना भी क्षेत्रफल होगा दोस्तों, उससे 0.115 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो सीमेंट बैग निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मालूम चला कि 1400 स्क्वायर फीट का अगर आप छत ढालते हो तो 161 बैग सीमेंट लगने वाला है, ठीक है। रेट आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। सब लोगों को लमसम रेट पता होता है, 380 से लेकर 420 तक पड़ता है दोस्तों। मैं ब्रांड अगर बोलूं तो आप ACC का ले सकते हो, अब कॉन्क्रीटो का ले लो, JSW का ले सकते हो, ये अच्छे ब्रांड है, ठीक है। लेकिन हाँ, रेट इनका रहता है 350 से लेकर 420 के हिसाब के आसपास में आ जाता है, ठीक है। तो 300 रुपये मैं पकड़ लेता हूँ पर बैग, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 इंसू 161 कर देते हो तो वो हो जाता है 61,180 रुपीज़। ये सीमेंट के लिए हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सैंड। बालू भी हमें पता करना होता है कितना लगेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, थंब रूल है 0.210 CFT पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1400 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा, 0.210, 294 CFT, ठीक है, 294 CFT। अब क्या है ना दोस्तों कि जो रेट चल रहा है ना वो 72 रुपया पर CFT चल रहा है हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। 3 से 4 रुपया झारखंड, बिहार, यूपी में थोड़ा बहुत आगे पीछे, ज्यादा नहीं होगा, 2-3 रुपए का फर्क होगा। बाकी आप दिल्ली उल्ली के साइड में भाई तो वहां पे थोड़ा महंगा हो सकता है, बाकी यही 2-3 रुपए ज्यादा या कम हो सकता है हमारे बिहार झारखंड की तरफ, ठीक है। तो 72 रुपये रेट चल रहा है दोस्तों पर CFT। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कितना निकला, 294, रेट है 72 रुपीज़, ये हो गया 168 रुपीज़, ठीक है, 21,168 रुपीज़ सैंड के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, ठीक है। तो गिट्टी का जो कंजप्शन रेट है ना वो है 0.420 CFT पर स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट में 0.420 CFT गिट्टी कंज्यूम हो जाएगा। तो 1400 स्क्वायर फीट में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियसली सीमेंट और सैंड के लिए निकाला था उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 से, तो वो निकल के आ जाता है 588 CFT गिट्टी इतना कंज्यूम होने वाला है। रेट है दोस्तों 85 रुपीज़ पर CFT। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 85 इंटू 588 कर देंगे दोस्तों, तो वो हो जाता है 49,980 रुपीज़। 50,000 रुपये आपका गिट्टी में जाने वाला है।
उसके बाद आता है दोस्तों स्टील, ठीक है। अभी स्टील में एक चीज़ जानना है हमने कि भाई आपको कितना का देना है इसमें, ठीक है, 10 mm का देना है, 12 mm का देना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, जनरली अगर आप घर पे दे रहे हो ना तो आपको जो मेन बार होगा वो आपको रखना है 10 mm का, और अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है दोस्तों वो आपको रखना है 8 mm का, ठीक है। बस एक चीज़ समझ लेना, मेन बार आपका नीचे रहता है, ठीक है, और मेन बार आपका शॉर्टर स्पैन में डलाएगा जो कि नीचे की तरफ रहने वाला है, और उसके ऊपर आता है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि लॉन्गर स्पैन की तरफ डलाता है। अब क्या है ना कि इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग आप रखोगे वो 6 इंच रखना है। मतलब जैसे ये मेन बार है तो एक मेन बार से दूसरे मेन बार का जो दूरी रहेगा वो 6 इंच, उसी तरीके से ये भी 6 इंच। डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बार से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो 6 इंच रहेगा, ठीक है। ये हो गया कि 8-10 आपको मिलाकर इसमें डालना है। तो स्टील का जो कंजप्शन रेट है ना दोस्तों कि हर एक स्क्वायर फीट में 1.289 सरिया केजी, इतना केजी सरिया कंज्यूम हो जाता है। तो देखो कितना लगेगा हमारे केस में, तो हमारा जो एरिया है वो 1400 है क्षेत्रफल, इनटू थंब रूल मैंने बोला 1.289, उसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता 1804, ठीक है, 805 मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। रेट है दोस्तों 70 रुपये, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा, 2-3 रुपये का फर्क हो सकता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पड़ सकता है, ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। इसमें मैं बेस्ट ब्रांड बोलूँ तो आप जिंदल का उठा सकते हो, ठीक है, टाटा का भी उठा सकते हो। तो 70 रुपये मैं पकड़ ले रहा हूँ पर केजी। रिक्वायर्ड कितना है, 1805 केजी है। दोनों को क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 1,26,350 रुपीज़। अब देखो दोस्तों, हमें वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना होता है। हर एक को पता है कि ढलाई के टाइम में कंक्रीट में आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये नहीं पता होता कि कितना मिलाया जाता है। तो देखो दोस्त, ये कह रहा है कि हर एक बैग में 200 ml आपको मिलाना है, ठीक है, पर बैग। सीमेंट बैग की मैं बात कर रहा हूँ, 200 ml बनाना है। तो हमारा टोटल कितना है, 161 बैग। तो उसके हिसाब से हमें 33 लीटर, ठीक है ना, हमें 33 लीटर वाटर प्रूफिंग, आप डॉक्टर फिक्सिट का ले सकते हो, 33 लीटर आपको उसमें मिलाना है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, जो रेट है ना वो 130 रुपया पर लीटर है, ठीक है, तो गुना कर देंगे तो वो हो जाता है 4290 रुपीज़। अब आते हैं दोस्तों कवर ब्लॉक की तरफ। कवर ब्लॉक देना बहुत जरूरी है। कवर ब्लॉक क्या करते हैं, जो आपका मेन बार होगा ना उसके नीचे शटरिंग आता है, तो शटरिंग और मेन बार के बीच में आपको कवर ब्लॉक देना है 20 mm का। स्लैब जब कास्ट करते हैं ना उसमें 20 mm का कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना होता है। इससे फायदा ये होता है ना कि जब भी आप शटरिंग, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं दोगे तो ये शटरिंग पे ही बिछा हुआ रहेगा, और होता क्या है कि ढलाई के टाइम में नीचे इसके कंक्रीट नहीं जा पाता है, और जब भी शटरिंग रिमूव करोगे तो क्योंकि इसके नीचे कंक्रीट जाएगा नहीं तो स्टील एक्सपोज हो जाता है, जिससे स्टील में रस्टिंग कोरोजन आता है, छत कमजोर हो जाता है। कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने से क्या होता है, 20 mm का कवर ब्लॉक करोगे तो ये उड़ जाएगा, आपके शटरिंग के ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे जब भी कंक्रीट डालोगे तो वो नीचे कंक्रीट चला जाएगा, और फिर कंक्रीट एक कवर इसको प्रोवाइड कर देगा जिससे स्टील एक्सपोज नहीं होता है। तो कवर ब्लॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ता होता है। तो 1400 स्क्वायर फीट में ना दोस्तों मोटा मोटी 500 कवर ब्लॉक आपका लग जाएगा, उतने में आपका काम हो जाएगा। 3 से 5 रुपया रेट है दोस्तों, मैं 3 रुपया पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने होगा, 3 into 5 करते हैं यानी कि 1500, 1,500 रुपये आपका कवर ब्लॉक में जाने वाला है। अब आते हैं दोस्तों बाइंडिंग वायर का क्या कंजप्शन आएगा। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये मेन बार है, यहाँ नीचे ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इन दोनों को टाइप करना, यहाँ टाइप करना, मतलब आपको मालूम होगा कि रीइंफोर्समेंट को मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम लोग को टाइप करना पड़ता है, सेम जैसे हम लोग कॉलम में रिंग को टाइप करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ना यहाँ पे बाइंडिंग वायर तो लगना, लेकिन बाइंडिंग वायर का कंजप्शन जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, मिस्त्री आपसे मंगा तो लेता है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कितना लगना, और वो वेस्टेज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता करना है भाई कि मेरा वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो कंजप्शन रेट क्या है मोटा मोटी दोस्तों, हर एक स्क्वायर फीट में जब छत पे आप सरिया को बांधते हो तो हर एक स्क्वायर फीट में 0.008 kg बाइंडिंग वायर कंज्यूम होता है। इससे आप फटाक से निकाल सकते हो अपने स्लैब एरिया से, और पता कर सकते हो कहीं वो ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ कैसे कैलकुलेट हुआ है। 1400 स्क्वायर फीट है, रिक्वायर कंजप्शन है दोस्तों 0.008, ठीक है, 11.2 यानी कि 12 kg मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 12 kg मेरा यहाँ पे बाइंडिंग वायर लगने वाला है। रेट है दोस्तों 100 रुपये पर kg, ठीक है। तो 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग वायर का कंजप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब कास्टिंग से पहले क्या करते हैं ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप्स डालते हैं, पीवीसी का फैन बॉक्स डालते हैं, कंसील्ड लाइट का बॉक्स डालते हैं। तो ये सारे काम को कराने के लिए 30,000 रुपये का आपका खर्चा बैठेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स में। उसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट में हम लोग को देखना है, शटरिंग, मतलब लेबर रेट क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये जानो कि लेबर रेट यहाँ पे 65 रुपये मैंने बोला, 65 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस 65 रुपये में ना लेबर इंगेज होगा आपके शटरिंग के काम में, शटरिंग इंक्लूड है दोस्तों।
उसके बाद लेबर इंगेज होगा आपके रीइंफोर्समेंट के बाइंडिंग का काम है, वो भी इस रेट में इंक्लूड है। उसके बाद लेबर चाहिए होगा इसको पूर करने के लिए, इसको कास्ट करने के लिए, इसको ढलाई करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका उसी में इंक्लूड है। मतलब 65 रुपये के रेट में वो शटरिंग करेगा, स्टील की बाइंडिंग यानी कटिंग और बाइंडिंग करेगा, और उसके बाद कॉन्क्रीटिंग करेगा, स्लैब की कास्टिंग करेगा, स्लैब की ढलाई करेगा, ये सारा चीज़ में इंक्लूड होता है। तो 65 रुपये पर स्क्वायर फीट है दोस्तों। तो 1400 स्क्वायर फीट है, तो 1400 को 65 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हो जाता है 91,000। ये आपका सिर्फ लेबर कॉस्ट आ गया। अब देखते हैं दोस्तों कि टोटल 1400 स्क्वायर फीट में हमारा टोटल कॉस्ट क्या बैठा है, ठीक है। तो मटेरियल यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसके बाद जो स्टील है, फिर लेबर कॉस्ट, सबको हम ऐडअप कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाता है 3,86,668, यानी कि मोटा मोटी 4 लाख पकड़ सकते हो, ठीक है। 4 लाख रुपया आपका 1400 स्क्वायर फीट का अगर आप कास्टिंग करवाते हो तो मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट आपका पड़ेगा 2025 में। वहीं पे दोस्तों एक मैं आपको थंब रूल बता दूं, अगर आपको मटेरियल वाइज नहीं करना है, लमसम आपको जानना है, तो अभी जो रेट चल रहा है ना वो दोस्तों, वो 250 रुपये से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट चलता है दोस्तों, ठीक है। मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट है स्लैब कास्टिंग का, हर चीज़ इंक्लूड होगा। सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, शटरिंग हो, मतलब जितना चीज़ में इन्वॉल्व है 250 से लेकर 300 रुपये ठेकेदार विथ मटेरियल ये काम उठाता है। बस आपको यही देख लेना है कि अगर स्टील उठाएगा तो वो जिंदल का उठाएगा, सीमेंट उठा रहा है तो भाई कॉन्क्रीटो का हो, ACC का हो, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, किसी और टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों, आपको जब भी दिल करे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू।